रीजनिंग का मेंटल एबिलिटी सेट 2 हम करने वाले। इसमें मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो उसके बेस्ट सॉल्यूशन है मैं वो आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा एक DSSB और SSC 2024 को टारगेट करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है। आप वो दोनों ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ लिंक है उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको DSSB के सेट का कोई भी एग्जाम जो है DSSB जो लेता है उसका अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो आप वो मुझे सेट जो है मेल पे सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो की PDF जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका कंक्लूजन है। हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो पहले मैं कंक्लूजन की बात करूं तो A लेस देन और इक्वल टू O है। तो हम देखेंगे A और O को। A हमारा यहाँ पर है और O हमारा यहाँ पर है। अब हम चेक करेंगे कि A और O में कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे A जो है वो T से रिलेटेड है तो हमें ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे T, ये रहा T। तो अब मैं क्या करूंगा, A को इधर ही लिख दूंगा T। अब T के आगे बात बनती है तो T इज इक्वल टू D है और D जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू O है। अब यहां से हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये कंक्लूजन सही है या नहीं है। तो देखो, जैसे ही दो ऑपोजिट साइन आ जाएंगे बीच में किसी भी दो लेटर के, तो हम उस समय अपना कंक्लूजन गलत मान लेंगे। ठीक है, आगे C और G का पूछा गया है तो C और G का अगर मैं बोलूं तो यहां से C ये रहा और G ये रहा। अब इन दोनों में रिलेशन ढूंढने के लिए D यहाँ पे भी है, D यहाँ पे भी है, तो मैं D को कंसिडर कर लेता हूं। C लेस देन A लेस देन इक्वल टू T इज इक्वल टू D। अब यहां की अगर बात करें तो D से ग्रेटर देन है G और इक्वल टू है। अब यहां पर देखो C और G, तो C और G के बीच में एक ये लेस देन का साइन है ना, तो इस वजह से हमारा ये कंक्लूजन सही रहा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो राइट है वो है सी। कंक्लूजन 2 जो है वो सिर्फ हमारा क्या है, राइट है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हमें एक सर्टेन कोड लैंग्वेज दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि यहाँ पर हाई का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले हम हाई को ढूंढते हैं कि हाई कहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो एक इस सेंटेंस में हाई कॉमन आ रहा है और एक इस सेंटेंस में हाई आ रहा है। अब दोनों में देखना हमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो, आर हाई, आर और हाई कॉमन आ रहा है। लेटर में अगर मैं देखूं, सॉरी नंबर में देखूं अगर, तो 8 और 1 आ रहा है। तो 8 और 1 में से भी कोई एक होगा। तो हमें चेक करना है कि और ये जो तीसरा सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो आप देखोगे कि आर आ रहा है कॉमन, और आर यहाँ पर क्या है, अगर मैं देखूं नंबर में तो सिमिलर कौन सा है, 8। तीनों में कॉमन है आर भी, तीनों में कॉमन है आर और 8 भी। तो इसीलिए आर का जो कोड रहा वो 8 रह गया। तो 1 जो बच गया वही किसका कोड होगा, हाई का। 1 जो है वो किसका कोड होगा, हाई का। ठीक है, हमें यहाँ पे कॉमन देखना है और जो कॉमन है उसको हटाते जाना है। जो बच गया हमारा वही हमारा जो कोड पूछा जाएगा उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बताना है कि आर जो है वो पी से किस प्रकार रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं बनाता हूं फ्लो चार्ट, तो यहाँ पे P डिवाइड Q है। P डिवाइड Q मतलब P इज द वाइफ ऑफ Q, P इज द वाइफ ऑफ Q। आगे Q माइनस R, माइनस का मतलब होता है यहाँ पे सन। तो Q जो है वो बेटा है किसका, R का। Q जो है वो बेटा है किसका, R का। आगे बात करते हैं, R मल्टीप्लाई S, R मल्टीप्लाई S, R इज द ब्रदर ऑफ S, R इज द ब्रदर ऑफ S। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि R P से किस प्रकार रिलेटेड है। तो R जो है वो P का क्या रहेगा, हस्बैंड का फादर। तो हस्बैंड फादर जो कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि अगर x की वैल्यू 8 है और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 21 है, डिवाइड क्वेश्चन मार्क, सॉरी डिवाइड की जगह प्लस लेना है हमें। तो डिवाइड की जगह हमने प्लस ले लिया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिखना है और x की वैल्यू हमें दी हुई है 8 और ये किसके इक्वल है, 22 के। यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 9, क्योंकि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि जिस प्रकार ये रिलेटेड है उसी प्रकार कौन सा जो है इनमें से रिलेटेड होगा। तो देखो यहाँ पे K O N Q Q S,
यहाँ से k की वैल्यू 11 आ गई, o की वैल्यू 15 आ गई, n की वैल्यू 14 है और q की वैल्यू 17 है, q की वैल्यू 17, s की वैल्यू 19 है। हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 प्लस और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो है ये 2+ और यहाँ पे ये भी 2+। तो यहाँ पर अब हमें चेक करना है कि ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए। तो देखो G7 R18 J10 T20 M13 और 22। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 3+ है, यहाँ पे 3+ है और ये 2+ और ये 2+। तो इस वजह से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहा, क्योंकि ये इसी चीज को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल डिट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि हमें अगर ये अल्फाबेट्स जो हैं ये इससे रिलेटेड है तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड होगा। नंबरिंग करते हैं, DF TK LN BS 4 6 20 11 12 14 2 और 19। अब 4 में अगर हम 8+ करते हैं तो हमारे पास आता है 12। 6 में अगर हम 8+ करते हैं तो हमारे पास आता है 14। अगर मैं 20 में 8+ करूंगा तो आता है 28। लेकिन अगर मैं इसमें से 26 माइनस कर दूं, मतलब कि अगर क्योंकि 26 अल्फाबेट होते हैं तो 26 के आगे बढ़ जाऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। नहीं, वैसे 11 और 19 का हो जाएगा, प्लस करने पर 8 आ रहा है। तो 8 का हमें गैप दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 24 22 और 18 और 9। अगर मैं 9 में 8+ करता हूं तो आएगा मेरा 17। ठीक है, अगर मैं लास्ट से चेक करता हूं और 17 पे क्या आता है क्यू, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए हमारे। आगे चेक करते हैं, 18 में अगर मैं 8+ कर दूं तो यहाँ पे मेरा बनता है 26। तो यहाँ पर Z आएगा और Z हमें इन दोनों ऑप्शन में से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हमें साइन चेंज करके बताना है कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे 37 है, डिवाइड का मतलब प्लस है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है और प्लस का मतलब माइनस है। अब यहां पे हम सॉल्व करते हैं और आंसर बताते हैं कि क्या आएगा। तो देखो यहां पे अगर मैं 24 से काटूंगा तो ये जाएगा हमारा 8 पर। 8 को जब मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा 136। प्लस चल रहा है 37 और माइनस कर देंगे मैं 83। यहां से 3 और 7 53 प्लस 37 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90, जो कि ए ऑप्शन यहां पे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन कौन सा सही होगा। जैसे यहां पे पहला बोला कि जे और आर में कंपैरिजन करना है, तो जे और आर, देखो जे यहां पर है और इसके साथ में आई है, तो जे और आई हम लिख देंगे। फिर उसके बाद आई और आर में कंपैरिजन देखेंगे, तो आई जो है वो आर से बड़ा है। अब यहां पे अगर मैं देखूं कि जे आर से बड़ा है तो देखो ये वाला साइन दिख रहा है हमें बड़े वाला, तो इस वजह से ये जो कंक्लूजन है ये हमारा राइट रहा। पी और जी के बीच हमें देखना है कंपैरिजन करके, तो पी ये रहा और जी ये रहा, और दोनों को देखूंगा तो पी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ और इज इक्वल टू जी। अब यहां पर देखना जी इज इक्वल टू एफ है और एफ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू पी है, तो हमारा जो जी है वो भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। तो ये भी हमारा क्या है राइट है। तो बोथ पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन दोनों हमारा क्या रहेगा राइट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही बोला गया है कि हमें कंक्लूजन्स बताना है। ठीक है, तो इसका आप मुझे कमेंट करके बता देना आंसर कि क्या आएगा। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगी तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।